नैमिषारण्य में भगवान वेद व्यास एकांतवास शास्त्र लेखन और 88,000 ऋषियों को सत्संग उपदेश देते थे। व्यास जी जानते थे कि सूरज उगने की तैयारी है और तारे नहीं दिखते, वो मंत्र सिद्धि योग होता है। तो भगवान वेद व्यास जी सुबह उस समय अभी सूरज नहीं उगा, थोड़ा अंधेरा कम हुआ है, घूमने निकले थे तो देखा एक भील, शबर जाति का भील तो है लेकिन भील में भी जो कुरूप होते हैं शबर जाति के, वो बूढ़ा होठों से कुछ बड़बड़ा रहा है मंत्र, और उसके मंत्र से और उसके क्रियाकलाप से खजूर का पेड़ धीरे 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 झुक रहा है। खजूर के पेड़ को झुकते हुए देखा। बूढ़े ने उस खजूर के पेड़ से खजूर का रस निकाला। व्यास जी को आश्चर्य हुआ कि इसको इस मंत्र की सिद्धि है। व्यास जी उसकी सिद्धि देखकर उसके तरफ तेजी से बढ़े। तो वो बूढ़ा भी जमाने का खाया हुआ था। व्यास जी जमाने के खाए हुए थे तो वो बूढ़ा भील वो भी भाप गया कि व्यास जी मेरे से मंत्र दीक्षा लेने आ रहे हैं। वो बूढ़ा भील जल्दी से अपना झोला झंडी उठाया और जल्दी तेजी से जाने लगा। तो व्यास जी समझ गए कि ये भागता है, तो व्यास जी भी उसके पीछे भागे। तो भागते भागते बूढ़ा तो अपने घर पहुंच गया। घर वालों को बोला कि भगवान वेद व्यास जी आ रहे हैं। मैं घर से पीछे के दरवाजे से निकल जाता हूँ, घने पेड़ पे बैठ जाऊंगा, कुछ बहाना बनाकर व्यास जी को वापस रवाना कर दोगे तब मैं घर में आऊंगा। कुटुंबियों ने ऐसा ही किया। व्यास जी वापस चले गए, लेकिन व्यास जी को जहाँ गुण दिखता था उस गुण को लेने में संकोच नहीं होता था। तो वेद व्यास जी 20 बार गए और बूढ़ा 20 बार ऐसे छटक जाए। बूढ़े का एक लड़का था, उसका नाम था कृपालु। जैसा नाम था ऐसा हृदय भी था। कृपालु के हृदय में कृपा छलकी कि आप भगवान वेद व्यास जी 88,000 ऋषि आपके चरणों में सत्संग सुने, आप आर्ष दृष्टा पुरुष, महाभारत का ग्रंथ रचा, देवताओं ने उस ग्रंथ की भूरी भूरी प्रशंसा की। जो दुनिया में पुराण उपपुराण और शास्त्र हैं जो आपने कहा है वही, और मजहबों में अच्छी बात आप ही का उठाया हुआ है। आपका उच्छिष्ट है सारा जगत, आध्यात्मिक आदि देवी आदि भौतिक भी कई बात। आप मेरे पिताजी से क्या लेना चाहते हैं? मेरे पिताजी आपको मिलते नहीं, फिर भी आप उदास नहीं होते, निराश नहीं होते। बार बार हम जैसे 2 रुपए की खजूर की रस निकाले, आटा दाल लाए और पौवा पिए, ऐसे लोगों से आप जो ज्ञान के लिए आते हैं, आप हमसे क्या ज्ञान लेना चाहते हैं? बोले तुम्हारे पिता के पास मंत्र सिद्धि योग है, खजूर का पेड़ उन्होंने झुका दिया था, मुझे वो सीखना है। बोले वो मेरे को पता है, ये विद्या या तो पुत्र को फलती या तो शिष्य को फलती, तो मेरे को मेरे पिता ने बताई, मैं आपको देता हूँ। तो व्यास जी तो जानते थे कि श्रद्धा से ही मंत्र फलता है, और खाबे कान में उंगली डाल दी, साजे कान से मंत्र सुनने से सफल होता है। तो उस महापुरुष को तो समझाने की जरूरत नहीं थी। वो सद्भाव से, शिष्य भाव से उस भील के छोरे आगे बैठ गए। कौन बैठ गए? व्यास जी की पोस्ट, और बैठे हैं भील के बेटे के आगे, चेले हो गए, समझे? और उसने मंत्र सुना दिया और व्यास जी लौटे आश्रम के तरफ। तो उनको तो खजूर का रस और गुड़ बना के 2 रुपया तो कमाना नहीं था। तो डाब का पानी, नारियल के पेड़ को मंत्र शक्ति से झुकाया और 2 डाब ले लिए। डाब समझते ना, हरे नारियल जो पानी पिया जाता। वहां वो भील आया और अपने बेटों को बोला कि तू व्यास जी को क्या सिखा रहा था, क्या दे रहा था? बोले मैंने मंत्र दे दिया। धरते रहे कि ये मंत्र न देने के कारण तो मैं भागा भागा रहता था। और वेद व्यासी भगवान तुल्य हैं, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर आदि उनका आदर करते हैं।
ये पांडु के पिता है, धृतराष्ट्र के पिता है, पांडव और कौरवों के दादा है, और बड़े बड़े ऋषियों के गुरु हैं, आदरणीय है। इनको मैं चेला कैसे बनाता, इसलिए मैं जान छुड़ाने के लिए भागता था। जिससे मैं बचना था, बचना चाहता था, वही काम तूने किया। जाओ जल्दी उनके आश्रम में। अगर वो तुम्हारे को देखकर तुम्हारा आदर सत्कार करते हैं तो मंत्र फलेगा। अगर आदर सत्कार नहीं करेंगे तो बोलेंगे ये तो ढकोसला है, झूठा मंत्र है। मंत्र झूठा नहीं होता, लेकिन सामने वाले की श्रद्धा डगमगू होती है तभी फल नहीं होता। नहीं तो मंत्रों में शब्द है, शब्द में आकृति भी छुपी होती है, और शब्द का उच्चारण परिणाम को ले आता है। गाली देते तो सामने वाले के चेहरे पर कैसा क्रोध तिल मिला जाता है, ऐसे मीठे वचन बोलते हो तो सामने वाले का हृदय कैसा सिंपैथी, सहानुभूति से भर जाता है। लौकिक शब्दों की इतनी असर है, तुम दैविक शब्दों की उससे भी ज्यादा असर है। और दैविक शब्दों में फिर मंत्र हो तो उसका प्रभाव और है। और मंत्र में भी सात्विक मंत्र हो, तामसी मंत्र होते हैं, उसका भी प्रभाव होता है, राजसी का भी होता है, लेकिन सात्विक का तो गजब प्रभाव होता है। और उन गजब अजब प्रभाव में ओमकार का प्रभाव तो सर्वोपरि होता है। ओमकार और दूसरे दो मंत्र हैं ब्रह्म परमात्मा के, वो मंत्र किसी को भी दूंगा तो हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा। पीलिया हो गया है, लीवर खराब हो गया है तो एक दिन में लीवर ठीक। डॉक्टर 26 लाख लेते और कुटुंबी की लीवर 20% काट के फिट करते। यहाँ 26 पैसा भी खर्चा नहीं होगा और लीवर ठीक। तो मंत्रों का तो अपना प्रभाव है। तो व्यास जी की तुम्हारा आदर करते कि नहीं करते जरा देखो। जो बिहिल का छोरा गया तो व्यास जी सत्संग कर रहे थे, और व्यास जी ने कहा ऋषिवरों, अनुकूलता को सुख मानते, प्रतिकूलता को दुख मानते। तो जो लोग दुख को मिटाना चाहते उनका दुख तब तक नहीं मिटता जब तक संसार का आश्रय लेकर दुख मिटाना चाहते, और उनका सुख तब तक नहीं टिकता जब तक नश्वर का आश्रय लेके सुखी होना चाहते। जहाँ सुख स्वरूप शाश्वत आश्रय है वहाँ सुख टिका हुआ मिलेगा। जहाँ दुख हारी हरि है। जी बड़ी सात्विक तात्विक बात बता रहे थे कि, और सुख दुख का सदुपयोग करने की बात बता रहे थे। सुख आए तो बांटने की चीज है, और दुख आए तो सहन शक्ति और विवेक वैराग्य जगाने के लिए। दुखालय संसार है। दुख आया है तो तुम्हें बताता है कि मृत्यु का दुख बाकी है। जहां मौत की दाल नहीं गलती वहां जल्दी पहुंचो, इसलिए दुख आता है। सुख आता है कि उदार बनाओ। आपको सुख प्रिय है तो दूसरों को भी दो। तो सुखम वा यदि वा दुखम संयोगी परमो मता। सुख आए चाहे दुख आए, उस दोनों का जो उपयोग करता है वो परम योगी है। जो सुख में सुखी दुख में दुखी हो जाता है तो साधारण तुच्छ आदमी है। कुत्ते को जलेबी दो तो पूंछ हिलाएगा, जरा डंडा देखा तो दुखी होगा। तो सुख आ जाए तो ज्यादा सुखी होने की जरूरत नहीं है, ये तो तुच्छ हृदय की पहचान है। दुख आ जाए तो ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये तुच्छ हृदय है। दुख आया है तो चला जाएगा, आया है तो हम दुखी हैं, ऐसी बेवकूफी नहीं करना चाहिए। दुखी होता है मन, सुखी भी होता है मन, बीमार होता है तन, चिंता करता है चित्त। तो चित्त की चिंता अपने में नहीं डालना, मैं बड़ा चिंतित हूँ। मन का दुख अपने में नहीं डालो, मैं बड़ा दुखी हूँ। शरीर की बीमारी अपने में मत डालो, मैं बड़ा बीमार हूँ। अपने में डालने से उनका प्रभाव बढ़ जाता है और तुम पराधीन हो जाते हो। ऐसी ऊंची तात्विक बात बता रहे थे भगवान वेद व्यास। इतने में वो भील का लड़का आता हुआ दिखा। तो ये महापुरुष ऋषियों से सम्मानित, भगवान श्री कृष्ण से और युधिष्ठिर से सम्मानित, भीष्म पितामह से सम्मानित ये महापुरुष उठ के खड़े हो गए। कौन आ रहा है?
कि मंत्र दाता गुरु कौन? भील का छोरा, 2 रुपए की खजूर का रस निकालने वाला। व्यास जी खड़े हो गए, उसको लेवा लाए, उसका सम्मान किया। वो छोरा तो गदगद हो गया, अपने बाप को जाके बताया, जो ऋषि गाते वो मैंने देखा। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे, ये विशाल बुद्धि है व्यास जी, वेदों का विभाग किया इसलिए इनका नाम व्यास पड़ा, और यमुना जी के दीप में प्रगटे इसलिए इनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा।